अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है और उसके बाद आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके आज मल्टीपल चॉइस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर चाहे सर्कल लगा लें चाहे क्लिक कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है √7। अब √7 देखिए, ये इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इस पे मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वाला लेक्चर है। तो मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप काइंडली वहाँ पे जाके पहले ये रैशनल और इरेशनल की वीडियो देखें और फिर यहाँ पे आए, तो फिर ये आपके लिए MCQ सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। वैसे बता दूं कि जो स्क्वायर रूट के अंडर कोई भी अमाउंट आ जाए वो हमारे पास इरेशनल ही होती है। उसके बाद जो अमाउंट बटे की फॉर्म में लिखे जाए वो हमारे पास रैशनल होती है, या खाली नंबर लिखे जाए वो भी रैशनल ही होते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया, तो आप वहाँ पे विजिट कर लें। आगे हमारे पास पाई और ई, ये भी हमारे पास जो आते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रैशनल हैं, इरेशनल है। बेटा ये भी इरेशनल है, ठीक है। और उसके बाद इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n। अब फिर ये अंडर के नीचे कोई भी अमाउंट आ गई तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या इरेशनल होगा। तो ये हमारे पास इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारे पास 4 वाला है √3 प्लस √7। तो ये भी हमारे पास देखें, ये इरेशनल, ये होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल, तो इस पे क्लिक लगा दें। उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग टू आर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब प्रॉपर्टी भी मैंने डिटेल में करवाई है। हर प्रॉपर्टी जो आपके इस चैप्टर 1 में दी है उन पे अलग अलग वीडियो बना रखी, तो आप वहाँ पे विजिट करें और इन प्रॉपर्टी को भी अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे मैं गाइड कर देता हूँ, x बिलोंग टू आर x इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू x यानी कि एक दूसरे का अक्स है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। आगे क्वेश्चन नंबर है इसका 6, लेट ए बी बिलोंग सी बिलोंग टू रियल नंबर। ये कोई सी 3 नंबर हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। देन ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाई दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड अ। ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास जिसमें हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो, बी ग्रेटर देन सी हो और ए ग्रेटर देन सी हो। तो ये वाली हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन देखो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, ये हमारा टारगेट है। क्या वैल्यू आती है देखिए, ये सबसे पहले 8 के फैक्टर बना लें। 2 की पावर x, तो 8 के जो फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 होता है। तो हमारे पास ये 2 की पावर 3, बाहर ये x लिख देंगे। इसके भी आप फैक्टर बना लें। हमारे पास 64 है ना, 64 के भी बना लें। यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं। 64 के मैंने फैक्टर बनाए, 2 पे किया, इसका हाफ 32 होता है और इसका हाफ 16 होता है और उसके बाद इसका हाफ 8 और इसका हाफ 4 और इस 2 1 2 और 2 2 2 4 और 2 1 2 1 2 3 4 5 6, जिसका मतलब 2 की पावर ये बना 6। अब इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2x, 2 की पावर x मल्टीप्लाई पावर से मल्टीप्लाई 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। जब मल्टीप्लाई 2 नंबर हो रहे हैं तो हम पावर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई a,
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की इसकी पावर 1 है, इसकी 1 1 + 1 इज इक्वल टू ए की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x + 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो ये बेसिस सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, पावर के इक्वल हो जाएंगी। x + 3x इज इक्वल टू 6 और 3 और 1 इसके साथ 1 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है तो 2 पे सिंप्लीफाई कर दे, 2 3 * 6 और 2 2 * 4, सेम नंबर पे सिंप्लीफाई करना है तो 3/2 हमारे पास। देखते हैं ये ऑप्शन आ रहा है कहीं पे 3/2, तो 3/2 ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन है, तो हमारा जो आंसर है ना वो ए वाला बनता है। 3/2 ए में आ रहा है तो ये आपका आंसर ए वाला होगा। ठीक है, 8 वाला है, लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी बेटा होगी जिसमें ए बी के इक्वल और बी ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, ए भी 2 ले लेते हैं बी भी 2 लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल, फिर ऑर्डर चेंज करें तो 2 इज इक्वल टू 2 ही आ जाए। तो ये वाली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलें सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 9 वाला मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमने 27 के भी मैंने ये फैक्टर बना लिए और उसके बाद 75 के भी फैक्टर बना लिए। तो आप बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल लिखा, 75 के हमारे पास 5 5 और 3 बना, 5 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 27 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इज इक्वल टू ये 5 की पावर 2 बन जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड और 3 अकेला एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा और ये 3 ये बन जाएगा पेयर, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस अंडर रूट को सेपरेट कर दें, 5 की पावर 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई √3 प्लस इसको भी सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई √3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बचा 5 √3 और प्लस ये 3 और मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू, अब ये बना 5 √3 प्लस 3 √3 सॉरी √3 दोनों में सेम आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3, बाहर कॉमन निकालिए, 5 और 3 8 और √3 बन जाएगा हमारे पास। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे, 8 √3 डी वाला है, तो ये आपका करेक्ट होगा। आगे यहाँ पे हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 3 माइनस √5, हमें ये प्राइम नंबर देता है, ऑड नंबर देता है, इरेशनल देता है, रैशनल देता है। तो अभी देख लेते हैं ये कौन से नंबर देता है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस √5 3 माइनस √5, एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अभी ऊपर बता के √2 की पावर 1/2 होती है, ठीक है। और ये 3 3 इधर 9 माइनस 5, तो हमारे पास बचा 4, तो ये 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है,
क्योंकि जिसके नीचे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो जहाँ और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो जिसके नीचे कोई नहीं नंबर न होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म है, इसलिए ये वाला जो 4 है वो एक रैशनल नंबर है। तो आज यहाँ पे चैप्टर 1 के MCQs भी मुकम्मल हुए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।